लो जी, बिल्ला थैले से बाहर आ गया है। जब जनरल बाजवा ने टेक ओवर किया था, ने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की थी, तो बाद में वो कहता था कि आपने मुझे तो मतलब भुगत लिया ना जो भी मैंने आपसे किया है, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है ना, वो जो आपसे करेगा तो आपकी नस्लें याद करेगी। और वही हुआ कि आसम मुनीर साहब आए, उन्होंने मतलब अन्नी डाल दी। अब यही चीज़ काजी फाइज साहब भी कहेगा कि मैं तो जो भी आपके साथ करता रहा सो करता रहा, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला चीफ जस्टिस यही है ना, वो जो आपके साथ करेगा ना, वो भी दुनिया देखेगी, क़यामत आपको याद आ जाएगी। ठीक है, अब वही हुआ कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई, बल्कि बिल्ला आ गया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का थैले से बाहर। कि इनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बुला के तो फैसला किया था जस्टिस मंसूर ने और जस्टिस मुनीब ने कि जो ये 26वीं आईनी तरमीम है ना, इसको फुल कोर्ट के सामने 4 नवंबर को रखा जाए। 4 नवंबर जो गुजर गई है, तो ये याहिया अफरीदी ने रिफ्यूज़ कर दिया, ये इजलास में बैठा ही नहीं। ठीक है, इसको पता था, ये ऑन बोर्ड था, ये राब्ते में था कंपनी के, इसको पता था कि 4 नवंबर को इंतहाई अहम किस्म की जो है ना वो कानून साजी होने जा रही है। इसलिए इसने वो मतलब एजेंडे के अंदर डाला ही नहीं, इसने वो फुल कोर्ट इजलास बुलाया ही नहीं, काज लिस्ट में नहीं डाला, क्योंकि इसको पता था, ये राब्ते में था कंपनी के, इसको पता था कि ये 4 नवंबर को ये इन्होंने इजलास बुलाया जस्टिस मंसूर ने और जस्टिस मुनीब ने, और 4 नवंबर को ही जो है ना वो आईनी तरमीम जो है ना, वो आईनी कह रहा हूँ, वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक्ट है उसमें तरमीम करने जा रहे हैं। और वही हुआ, इससे साबित होता है कि ये ऑन बोर्ड था। ठीक है, अब किया इन्होंने, अब वो भी देख लें कि ये जैसे सुप्रीम कोर्ट का मीर जाफर है ना, जैसे वो मुगलों का मीर जाफर था, तो ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस ना, ये सुप्रीम कोर्ट का मीर जाफर है। इसने वोट तो आज डाला है मुखालफत में, आईनी बेंच की मुखालफत में, चीफ जस्टिस जो है याहिया अफरीदी, लेकिन उसको पता था कि मैं एक वोट अगर डाल भी दूंगा तो बाकी 7 उधर हैं ही है ना, क्योंकि कल की 8-4 की जो है ना वो चाह रही थी कि 8 एक तरफ होंगे और 4 एक तरफ होंगे। तो इन्होंने ये किया है कि जो मतलब आईनी बेंच है उसका सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को बना दिया हस्बे स्क्रिप्ट, जैसे कंपनी ने स्क्रिप्ट लिख के दिया था उसके मुताबिक उसको जज बना दिया आईनी बेंच का, इसको जस्टिस अमीनुद्दीन को, मुसरत हलाली और जो नईम अफगान और ये जो दूसरा एक और जज है मंदो खेल, और ये सारे 4 की अक्सरियत दी है उसको, मुसरत हलाली समेत अमीनुद्दीन और मंदो खेल और एक और है नईम अफगान, ये 4 एक तरफ हैं, तो 3 एक तरफ कर दिए हैं, और उसमें मुसरत हलाल वो दूसरी आयशा चीफ जस्टिस आयशा साहब हैं, और साथ वो हसन अली रिजवी और मजहर अली साहब, ये 3 एक तरफ कर दिए। यानी कि उन्होंने पहले सही तरीके से उन्होंने अक्सरियत शो कर दी है कि ये जो आईनी बेंच है ना, इसकी अक्सरियत जो है ना वो कंपनी की अक्सरियत होगी। और हो सकता है कि जो 3 जो चीफ जस्टिस आयशा और मजहर अली साहब, इनमें से भी कोई एक आध जो है ना वो जब फैसला आना हो कोई अहम, तो उसको मतलब उधर से कर दिया जाए, मतलब 4-3 के बजाय 5-2 कर दिया जाए। तो ये इनकी प्लानिंग के मुताबिक सारा कुछ हो गया और यही कुछ होना था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दें, कुछ भी नहीं होना। ये कंपनी जो है ना ये अपने उन्होंने पक्के बंदोबस्त कर लिए हैं। अब होगा क्या, दूसरी तरफ ये अफवाहें चल रही हैं कि जी पीटीआई ने मुखालफत नहीं की, और वाकई नहीं मुखालफत की। हम हैरान है कि ज़रा भी मुखालफत नहीं की, उनके मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल रहे। जब वो रिपोर्टर उनसे कोई सवाल करते हैं ना इसके बारे में, तो वो आए बाएँ शाएँ करते हैं, उनको समझ नहीं आती कि हम इसका जवाब दें। तो खबरें ये आ रही हैं कि ये पीटीआई को ये गोली कराई गई है कि इमरान खान को नवंबर के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। बस आपने मुखालफत नहीं करनी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की, और सुप्रीम कोर्ट में जो भी आईनी बेंच माने उसकी मुखालफत नहीं करनी। ऊपर से आपने ऐसे ही कहते रहना, जैसे वो आसफ जरदारी ने मतलब इनको कहा था अमेरिका को कि ये पकड़ के ले जाओ हमारे बंदे और उसामा बिन लादेन को, लेकिन मैं ऊपर से शोर डालता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं ये भी, पीटीआई वाले भी। इनको वो कहते हैं कि इनकी फामो तफहीम हो चुकी है, इमरान खान को रिहा कर देंगे। इमरान खान साहब रिहा हो भी जाए ना तो कुछ भी नहीं होना, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ दांत ही खट्टे कर दिए सारे पीटीआई के। रिहा कर लेंगे तो क्या आगे इमरान खान क्या करेगा, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में आईनी बेंच बना दिए, कुछ भी नहीं होना। मतलब उन्होंने सारे रस्ते एक किस्म के बंद कर दिए। तो हो सकता है इमरान खान को रिहा कर दिया, उन्होंने मीठी गोली कराई है, करा के तो उन्होंने ठंडा कर दिया पीटीआई को। अब इनको चाहिए कि ये जो है ना
علی مین گنڈا پور یہ بھرپور طریقے سے احتجاج کرے، نہ صرف عمران خان کی رہائی کا، آپ بھی اس علی مین گنڈا پور کی بھی اصلیت اور حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ 9 نومبر کو جو انہوں نے بلایا ہوا نا یہ جو اس احتجاج کا پروگرام بنایا ہوا ہے، یہ کرے نا، لائے نا پورے پاکستان کی عوام کو سڑکوں کے اوپر اور کہیں کہ یہ ترمیم واپس ہونی چاہیے۔ نمبر 1 ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کو رہا کریں، اور دوسرا یہ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ 26ویں جو آئینی ترمیم ہے اس کو ریورس کیا جائے۔ ہم اس وقت تک گھروں میں واپس نہیں جائیں گے، ہم کفن پہن کے آئے جب تک 26ویں آئینی ترمیم جو ہے نا وہ واپس نہیں لی جائے۔ میں دیکھتا ہوں ان کی اصلیت ابھی پیٹے کے پتہ چل جائے گی۔ عمران خان کو تو انہوں نے ویسے ہی رہا کر دینا، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ معاملے سارے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا عمران صاحب جیل میں ہو یا باہر ہو۔ تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔